जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने हिंदुओं के अपमान का, हिंदू भगवानों के अपमान का ठेका ले लिया है और इस काम में उन्होंने बड़ी ही तल्लीनता से लगा दिया है संजय सिंह को। संजय सिंह सुपारी लेके बैठे हैं कि हिंदू भगवानों का अपमान करेंगे और साथ में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने से रोकेंगे। ये एक बार नहीं हुआ, ये दो बार संसद में हो चुका है और संजय सिंह बार बार केजरीवाल के कहने पर, केजरीवाल के इशारों पर हिंदू धर्म को बार बार निशाना बना रहे हैं। एक उनका शुक्रवार का मामला है जब वो संसद में बोल रहे थे संजय सिंह, और उन्होंने भगवान राम के साथ गाली के शब्द का इस्तेमाल किया। अभी उन्हें सांसद के तौर पर एक पुरस्कार भी मिला है, कोई प्राइवेट सेरेमनी में मिला है, लेकिन उन्होंने अपने सांसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा और भगवान राम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। चर्चा किस पर हो रही थी संसद में, राज्यसभा में? वीबी राम जी बिल पर। नाम तो उसका पूरा यह है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण। तो नाम पूरा ये है, बड़े नाम में राम नहीं है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में राम जी बिल बोला जा रहा है। आपको नहीं भी बोलना है तो आप GRAM आप वो भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको तकलीफ तो राम नाम से हो जाती है। क्यों आपको आपत्ति है भगवान राम के नाम से? ठीक है, आपको आपत्ति है, महात्मा गांधी का नाम आपने, इनको आपत्ति है कि हटाया गया, आप उस पर बोल सकते हैं, लेकिन जो लगाया गया है नाम, उससे क्यों आपत्ति आपको होनी चाहिए? आपको तो ये होना चाहिए कि अच्छा चलिए, जो नाम जोड़ा है वो नाम भी अच्छा है, राम जी बिल नाम रखा है। लेकिन नहीं, अपनी बात को साबित करने के लिए ये लोग ऊट पटांग बयान देंगे। और इन्होंने बोला संसद के अंदर कि राम नाम अगर है तो राम के नाम में चरित्र भी होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम होता है, हराम में भी राम लिखा हुआ होता है। ये बोला है संजय सिंह। अब आपको एक अपशब्द, एक गाली के साथ भगवान राम के नाम का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? इस बिल का आप विरोध कर रहे थे, आपने ये भी कहा कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये आपका आकलन है। महात्मा गांधी के नाम हटाने का विरोध किया और राम शब्द को लेकर आपने जानबूझ के वाजपेयी जी का एक किस्सा सुनाया। वाजपेयी जी से एक उनके दूसरे राजनेता ने उनसे पूछा था कि मेरे नाम में भी राम है तो आप मेरी पूजा क्यों नहीं करते? तब वाजपेयी जी ने उन्हें जवाब दिया था कि भगवान राम हमारे लिए आदर्श हैं, पूज्य हैं। भगवान राम वो हैं जिन्होंने एक वचन के लिए 14 साल के वनवास पर वो चले गए अपने पिता के वचन के लिए, और उनके नाम में एक चरित्र है, वरना तो हराम में भी राम होता है। ये बात उन्होंने बोली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक किस्सा है, लेकिन संजय सिंह ने उसे संसद में सुना दिया। आप एक किसी प्राइवेट कन्वर्सेशन में बोल रहे हैं, आप किसी वाद विवाद के दौरान ये बातें बोल रहे हैं, एक अलग बात होती है, लेकिन आप एक संसद में बोल रहे हैं। पहले तो वो एक अपशब्द है और आपको शब्द को बोलना नहीं चाहिए संसद के अंदर, फिर आपने उससे भगवान राम का नाम जोड़ दिया। क्या ऐसा किस्सा आप किसी और धर्म के लिए सुना सकते हैं? या आप ये बोल के नहीं बच सकते कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था? अटल जी तो फिर अटल जी और आपके चरित्र में भी बहुत अंतर है। अटल जी का हिंदू धर्म में विश्वास, सम्मान, उनका गौरव हिंदू होने को लेकर, ये आप में नहीं है। आप तो तुष्टीकरण वाले हैं, आप तो मुसलमानों के चरणों में पड़े रहते हैं। आपके नेता तो वक्फ बोर्ड के लिए यहाँ पर एंटीला से लेकर संसद तक खाली करवाने को तैयार हो गए थे। ये तो आप जब ऐसी बातें बोलेंगे तो वो अपमान ही नजर आएगा। यहाँ पर चरित्र, जिस चरित्र की आप बात करते हैं, जिस नियत की बात होती है, तो आपकी नियत में हिंदू प्रेम कभी नहीं रहा। संजय सिंह के तो ऐसे ऐसे वीडियो हैं जिनको देख के लोग हैरान हो जाएं, जिसमें ये मुसलमानों से बोल रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर हिंदू महिलाएं लाइन लगाएंगी, वो भी अल्लाह के चमत्कार को मानेंगी। इस तरह का उन्होंने बयान दिया हुआ है और उसके वीडियो चलते हैं। ये मुसलमानों के एक जनसभा में वो बयान दे रहे हैं संजय सिंह। तो ये तो पहले से ही तुष्टीकरण वाले हैं और इनको ये अब मुसलमानों को लेकर ऐसा कोई बयान दे देंगे, ईसाइयों को लेकर कोई ऐसा बयान दे देंगे, चाहे वो किसी और का ही कोट क्यों ना हो। लेकिन क्या आप पैगंबर मोहम्मद के साथ, क्या आप अल्लाह के साथ ऐसे किसी अपशब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी को कोट करते हुए भी क्या आप ईसा मसीह के साथ ऐसे किसी अपशब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू धर्म तो ऐसे ही लावारिस से ठोकर मारते चलो पैरों से, कौन पूछने वाला है? कोई इनका न तो कोई उनकी तरह कोई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक विरोध प्रदर्शन थोड़ी हो जाएगा, ST SJ थोड़ी हो जाएगा इनके साथ। लेकिन हिंदू धर्म में लेकिन दूसरों का डर लगता है, वहां तो गले कट जाते हैं भाई सीधे सीधे। लेकिन हिंदू धर्म में कोई बोलता नहीं है तो अपमान करते चलो, और यही संजय सिंह ने किया है।
और ये तो इनका दूसरा है। इससे पहले इन्होंने क्या किया, इससे पहले इन्होंने हिंदू त्योहार पर रोक लगाने के लिए पूरी साजिश रची है। तमिलनाडु में एक त्योहार मनाया जाता है कार्तिकेय दीपम नाम से, जो कि तिरुपरनकुंदरम पहाड़ी पर एक मंदिर है, भगवान मुरुगन का मंदिर है, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर उसको कहा जाता है। अब भगवान मुरुगन है, भगवान कार्तिकेय को ही कहा जाता है, जो कि माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अब भगवान कार्तिकेय को भगवान मुरुगन के नाम से पूजा जाता है, लेकिन उनकी जो जयंती, जिसे कार्तिकेय पूर्णिमा भी कहा जाता है, उस समय पर दीप जलाने की एक परंपरा थी। जिस तिरुपरनकुंदरम पहाड़ी पर यह मंदिर है, जिसे पांड्य शासकों ने बनाया था, अब उस मंदिर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक दीप जलाया जाता है, इसे कार्तिकेय दीपम कहते हैं। और ये परंपरा सालों साल पहले चला करती थी, लेकिन बाद में जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उसके बाद यहाँ पर ईसाई अंग्रेज आए, तो इसमें रुकावट पैदा हो गई। फिर इस पहाड़ी पर मुसलमानों ने दावा कर दिया, लेकिन तब जो मंदिर है, इसका केस चला था और मंदिर पक्ष इसको जीता था, हिंदू पक्ष ने इसे जीता, और ये पूरी पहाड़ी जो है वो हिंदू मंदिर की हो गई। लेकिन अब जब इस पर दीप जलाना है तो तमिलनाडु की डीएमके सरकार को आफत हो रही है, स्टालिन का सेक्युलरिज्म खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहीं पर एक दरगाह है और इस दरगाह वालों को परेशानी है। अब हिंदू अपना कुछ भी मना लेते हैं, परेशानी हो जाती है। तो ये मामला कोर्ट में गया। जस्टिस स्वामीनाथन मदुरई बेंच के, उन्होंने हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि इनकी मांग जायज है, क्योंकि मंदिर पहले ही हिंदू पक्ष का मंदिर का हो चुका है, वो पहाड़ी पहले ही हिंदू मंदिर की हो चुकी है, तो वहां दीप जलाने में कोई समस्या नहीं है, इससे दरगाह को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उन जज के खिलाफ एक महाभियोग ले आए गए, संसद में महाभियोग लाया गया और करीब 120 सांसदों ने साइन किया, और उसमें संजय सिंह भी थे, अरविंद केजरीवाल के सांसद। इन्होंने साइन किया और ये कहा कि ये जज ऐसा कैसे फैसला दे सकते हैं, ये तो सांप्रदायिक फैसला है। हिंदू पक्ष के लिए फैसला आ गया तो सांप्रदायिक अगर हो जाता कि नहीं जला सकते, तो वो सांप्रदायिक नहीं होता। मुसलमानों के पक्ष में आए तो सांप्रदायिक नहीं है, हिंदू पक्ष में आ जाए तो सांप्रदायिक है। अब स्टालिन का तो समझ आता है, स्टालिन की तो राजनीति हिंदू विरोध की राजनीति है इसमें, लेकिन कांग्रेस भी थी, वहां तो गठबंधन में है कांग्रेस, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ इनको क्या पड़ी थी अरविंद केजरीवाल को वहां साइन करने की? ये तो कहते हैं हम तो इंडी गठबंधन में भी नहीं है, ये तो खुलेआम कह रहे हैं पंजाब के अंदर, नहीं जी हम तो कांग्रेस के साथ नहीं है। तो संजय सिंह वहां साइन करने क्यों गए? इनको क्या पड़ी थी साइन करने की? 119 ही सांसद करते, आप ना करते। बात है अंदर छुपा हुआ हिंदू विरोध, अंदर छुपा हुआ तुष्टीकरण। एक तो अंतर मन से भी हिंदू विरोधी है, संजय सिंह विचारधारा से भी हिंदू विरोधी है, और पार्टी में भी ऐसी है जो हिंदू विरोधी पार्टी है, और ये जाके मुस्लिम मोहल्लों में बताएंगे हमने तुम्हारे लिए ये किया। ऐसे भी इनके बड़े, एक इकबाल मोहम्मद, इनके बड़े मुस्लिम नेता जो हैं वो छोड़कर चले गए हैं और इन्हें नुकसान हुआ है हिंदू मुस्लिम मोहल्लों में दिल्ली के अंदर। तो अभी जाकर इन्हें बताना भी तो है, देखो हमने हिंदुओं को त्योहार रोकवाने की कोशिश की है, हमने उस जज को ही हटाने का इंतजाम कर दिया जो जज हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे रहा था और मेरिट के आधार पर दे रहा था, किसी पक्षपात के आधार पर नहीं दे रहे थे वो जज। तो संजय सिंह ने वहां साइन किए। तो ये दिख रहा है केजरीवाल का हिंदू विरोध, जो कि चुपके चुपके चल रहा है, इसकी चर्चा कम होती है। 120 सांसद है, किस किस ने किया उसके बारे में इतनी बात ही नहीं हो पाती है, और हिंदू त्योहार मना भी नहीं पाए वहां पर, क्योंकि डीएमके ने वहां पर जलने नहीं दिया। और ये जो मंदिर है, जो देवस्थानम बोर्ड है जिसके तहत ये आता है, उस पर सरकार का कब्जा होता है। तो मंदिर पर दीप जलाया लेकिन पहाड़ी पर दीप नहीं जलाया, और हिंदुओं के साथ वहां पर मारपीट भी की गई जब उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए जोर जबरदस्ती की, वो वहां पर विरोध करने लगे। तो वहां की सरकार में तो वहां पर तो हिंदुओं को कुचला ही जा रहा है, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कुचलने में लगे हैं। तो पूरा इनका दिखता है कि ये भी तुष्टीकरण में डूबे हुए हैं, और केजरीवाल एक ढोंग करते हैं, कभी हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, कभी वैष्णो देवी जाएंगे, सब ढोंग करते हैं। बात भाई, मंदिर जाने से आपको क्या, आप हिंदुओं के लिए कुछ करो तो सही, कुछ ठोस तो करो। ऐसे तो क्या है, ऐसे करते करते तो मंदिर ही खत्म हो जाएंगे, त्योहार खत्म हो जाएंगे, फिर इनका क्या है, तो दरगाह जाने लगेंगे, थोड़े दिनों बाद मस्जिद भी जाने लगेंगे। इनको तो रोटियां सेकनी है, राजनीतिक रोटी सेकनी है, लेकिन हिंदुओं को तो बर्बाद कर देंगे। तो केजरीवाल ने भी ठेका ले लिया है हिंदुओं को बर्बाद करने का, और ये काम ये दिल्ली में चुनाव हार के भी इनको ये समझ नहीं आया है कि ये क्यों हारे हैं, और इसके बावजूद भी इसी काम में लगे हुए हैं। जबकि इनकी पंजाब में परेशानियां चल रही हैं,
दिल्ली में भी परेशानियां चल रही हैं, पार्टी के नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, दिल्ली में भी छोड़कर गए, इनके उपाध्यक्ष छोड़कर चले गए, लेकिन इन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए और हिंदुओं को बस मंदिर जा जाकर ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।